सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर आदिश्याम। हमने स्टार्ट किया था पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन फर्स्ट ग्रेड के लिए, कॉलेज लेक्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और हमने इसका फर्स्ट पार्ट, इंट्रो वाला पार्ट, उसके बाद में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, और आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन क्या होती है तो देखते हैं। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन नाम से स्पष्ट है, सिग्मा यानी सिग्मा का क्या होता है, ट्रोपिक मीन्स यानी मान लेते हैं ट्रांसफर, यानी सिग्मा ट्रांसफर विद इन ए पाई बॉन्ड। तो वी कैन से माइग्रेशन ऑफ सिग्मा, माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विदिन पाई बॉन्ड। ठीक है, अब होता क्या है, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास में एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कि जिसमें एक क्या हो, डबल बॉन्ड हो, और एक क्या है, एलिलिक कार्बन पर क्या लगा हुआ है, कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो किससे जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड से। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड वाला ग्रुप है ये ट्रांसफर होता है किस पर है, किस पे, अनसैचुरेटेड कार्बन पर, और पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है सिग्मा वाली यानी एलिलिक कार्बन पर। तो होता क्या है, तो अपने पास में क्या होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 CH2, यानी ये क्या हो गया, ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। तो कहाँ से ट्रांसफर हुआ, हम जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है यानी एलिलिक कार्बन को यहाँ पर क्या देते हैं, 1 नंबर देते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि हम कहते हैं एल्कीन को कम से कम नंबर मिले, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड की बजाय क्या कर रहे हैं, हम एलिलिक कार्बन को क्या दे रहे हैं, नंबर 1। तो यहाँ पर क्या है, नंबर 1 2, और ये क्या है, नंबर 3 कार्बन। ये कार्बन है वो क्या है, एलिलिक कार्बन। तो इस नंबर 1 कार्बन से क्या हो गया, वो ट्रांसफर हो गया किस पे, 3 नंबर ऑफ कार्बन पर। तो इसे हम कहते हैं 1 3 शिफ्ट कह सकते हैं, 1 3 शिफ्टिंग, या हम क्या कह सकते हैं ऐसी रिएक्शनों को, 1 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस, 1 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस कहते हैं। अब होता क्या है इस रिएक्शन में, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में यहां पर देखते हैं अपने, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, सेचुरेटेड टाइप का, क्या ये सेचुरेटेड है, और ये जो कार्बन है ये क्या था, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। तो अब देखिए होता क्या है कि ये जो ग्रुप है, माइग्रेटिंग ग्रुप है, ये ट्रांसफर होता है कहाँ से, सेचुरेटेड कार्बन टू अनसेचुरेटेड कार्बन। तो हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, किसमें, माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम सेचुरेटेड टू अनसेचुरेटेड कार्बन। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो अपने पास में सिग्माट्रोपिक रिएक्शन का एग्जाम्पल पार्ट होते हैं, एक तो देखो पहला जो पार्ट है उसे कहते हैं हम एल्किनाइल चेन, और दूसरा जो पार्ट है ये होता है माइग्रेटरी ग्रुप या माइग्रेटरी चेन। तो हम क्या कह देंगे कि इस प्रकार की रिएक्शन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द क्या, एक तो इसमें क्या होता है, एल्किनाइल चेन, एंड सेकंड क्या होता है, सेकंड इज द, फर्स्ट तो ये होता है, सेकंड क्या होता है इसमें, माइग्रेटरी ग्रुप होता है। ठीक है, 2 बातें। तीसरी बात की बात करें हम, जो सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है ये भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की तरह यूनिमोलिकुलर टाइप की होती हैं। तो हम क्या कहेंगे, सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस ऑल्सो यूनिमोलिकुलर टाइप, और जब क्या है ये यूनिमोलिकुलर है तो क्या होगा,
इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? तो इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे? तो आइडेंटिफाइड बाय होमो, आइडेंटिफाइड बाय होमो, ठीक है। बाकी चीजें वही रहती हैं जो जनरल पेरिसाइक्लिक में होती हैं, कि इसमें क्या होता है, इसमें भी मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, कंसर्टेड वाया ट्रांजिशन स्टेट। तो अपने पास में क्या थी ये सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। सबसे पहले क्या था, माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन पाई बॉन्ड। सेकेंडली क्या है, माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड कार्बन। और थर्ड क्या था कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एल्किनाइल चेन, सेकंड होता है माइग्रेटरी ग्रुप। अगला पॉइंट क्या है, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन ऑल्सो क्या होती हैं, यूनिमोलिकुलर टाइप होती हैं, इसलिए ये भी आइडेंटिफाइड किससे की जाती है, होमो के द्वारा। अब देखते हैं इनमें जो शिफ्टिंग ऑफ दिस ग्रुप, शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप के अकॉर्डिंग, शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप के अकॉर्डिंग रिएक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो फर्स्ट क्या है अपने पास में, एग्जांपल अभी हमने किया था, क्या था, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है एक नंबर कार्बन पे, 1 2 और ये 3, यानी 1 2 और 3 ट्रांसफर होता है किस पर, 3 नंबर कार्बन पर। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो क्या होगा, देखिए जरा इस एग्जांपल में देखें तो यहां पर क्या है, मैग्नेटरी ग्रुप है, ये एलाइलिक कार्बन 1 2 3 4 5, तो ये ग्रुप है, ट्रांसफर होता है किस पर, 5 नंबर ऑफ कार्बन पर। तो देखें, तो इसे हम कहते हैं 1,5 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस। सेम वे अगर हम बात करें इसी प्रकार से कि अपने पास में क्या हो, यहां पर कोई हमारे पास मैग्नेटिक ग्रुप लगा हो, कार्बन क्या है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इसका ट्रांसफर क्या हो यहां पर, यानी 7 नंबर है कार्बन पर हो, तो क्या होगा, पाई बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, पीछे खिसक जाएगा। और इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती हैं, 1,7 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस। अब यही रिएक्शंस नहीं है, अभी यही रिएक्शंस नहीं है, ये हमारे पास में सिग्मा ट्रोपिक का इंट्रो पार्ट है। मेनली जो रिएक्शंस आप लोग पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं, जहां से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, कोप रीअरेंजमेंट एज वेल एज क्लेजन रीअरेंजमेंट, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये अपने पास में क्या है, एक तो 1,3, एक हमारे पास 1,5 और 1,7। इसके अलावा भी देखते हैं अपन सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस को। तो ये एक अपने पास में क्या है, मॉलिक्यूल है, ये अपने पास में क्या है, एक मॉलिक्यूल है, जिसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड यहां पर लगे हुए हैं। और अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो क्या होता है, देखो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो ये हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड है, ये ब्रेक होकर क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और क्या बनेगा, ये देखो इसको नंबर 1 देते हैं, 1 2 और ये 3, इसको नंबर 1 2 और ये 3, तो नया जो मॉलिक्यूल बनेगा वो इस प्रकार से क्या होगा, नया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब देखो बॉन्डिंग जो हुई है वो किसके बीच में हुई है, 3 के बीच में, इसलिए इसको कहते हैं 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस, या इसका नाम होता है कोप रीअरेंजमेंट, कोप रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शंस। तो ये क्या हुआ, 3 हो गया। इसी प्रकार से नंबर ऑफ टाइप की रिएक्शंस हो सकती है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे 5 टाइप की सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आगे हम और पढ़ेंगे, रिएक्शन 1,5 भी पढ़ेंगे। तो ये कई तरह की रिएक्शन है सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। मेनली हमें ध्यान रखना है शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग विद इन पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड के साथ में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, शिफ्ट होता है। अटैचमेंट ऑफ शिफ्टिंग ग्रुप, अटैचमेंट ऑफ शिफ्टिंग ग्रुप में क्या है,
कि माइग्रेटिंग जो ग्रुप है वो अटैच हो जाए किस पे, सेम एटम पे, अटैच हो किस पे, सेम एटम पे। और दूसरी बात ये होती है कि माइग्रेटिंग ग्रुप है वो अटैच हो किस पे, डिफरेंट एटम पे। अब देखो एग्जामिनर है वो पूछने वाला क्वेश्चन है किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो ये क्या होता है माइग्रेटिंग ऑफ सेम एटम और डिफरेंट एटम क्या होता है, तो देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं अपने। यहाँ पर देखते हैं कि ये अपने पास में कोई मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है यानी मिथाइल ग्रुप है वो अटैच हुआ है इस कार्बन से। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में है। और ये क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट है। और इसमें क्या होगा, ये ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या शिफ्ट हो जाएगा इस साइड के अंदर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने पास में, अपने पास में नया बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, दिस वन। और इसमें भी देखते हैं तो यहाँ भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो यहाँ पर बॉन्ड क्या बना, कार्बन कार्बन, और यहाँ भी बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन। इट मीन्स क्या है, माइग्रेटिंग ग्रुप है वो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन, यानी वी कैन से इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट, इन बोथ क्या है, सेम जुड़ा हुआ है। यानी जैसे यहाँ कार्बन कार्बन है, यहाँ भी क्या है, कार्बन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। बट इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखें अपन तो देखो ये अपने पास में क्या है, ऐसा किस में होता है, क्लेजन रीअरेंजमेंट में अगर आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर जो कार्बन है वो अटैच है किससे, ऑक्सीजन से, यानी बॉन्ड जो बना हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बना हुआ है। आफ्टर द रीअरेंजमेंट क्या बनता है, तो इसमें ग्रुप शिफ्टिंग के दौरान क्या बनता है, ये तो अपने पास बन जाएगा OH ग्रुप, और ये ग्रुप शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर। तो क्या होगा, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर जो पहले जो बॉन्ड था वो तो था ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, अब जो नया बॉन्ड जो फॉर्म हुआ वो किस में हुआ, कार्बन और कार्बन के बीच में। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये माइग्रेटिंग ग्रुप है। तो माइग्रेटिंग ग्रुप है उसमें जो बॉन्डिंग है वो पहले रिएक्टेंट में तो क्या है, किसके साथ में थी, ऑक्सीजन के साथ में, और आफ्टर द रिएक्शन क्या हुई, किसमें बन गया, कार्बन के साथ में। इट मीन्स यहाँ पर जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो क्या है, अटैचमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि शिफ्टिंग ऑफ द ग्रुप है वो सेम रहती है या डिफर रहती है। तो वीकेंड से वो डिपेंड करता है किस पर, एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है, बोथ आर पॉसिबल। अब अपने पास में क्या है, हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब सिग्माट्रोपिक टाइप की रिएक्शंस हैं, इनमें क्या है, ऑर्बिटल्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सिग्माट्रोपिक रिएक्शन को देखा अपन ने, क्या था 1,3, इसी प्रकार से 1,5, और क्या था 1,7, इसी प्रकार से 3,3, और ये क्या था 5,5। ये कुछ रिएक्शंस अपन ने यहाँ पर डिस्कस की। तो इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सिंपल ट्रिक है, इन दोनों को जोड़ लो, क्या हो गया 4, इनको जोड़ लो 6, इन दोनों को जोड़ लो 8, ये दोनों क्या है 6, और ये क्या है 10। तो क्या मान ले इसको 4n सीरीज मान लो, ये क्या है 6n मान लो, ये 8 वाला क्या होगा, ये भी क्या होगा 4n होगा, ये क्या है ये 6n मान लो, ये अपने पास में क्या होगा, ये होगा 4n प्लस 2 वाला सिस्टम, यानी 6n वाला सिस्टम बन जाएगा। और ये क्या है, ये 4n प्लस 2 वाला सिस्टम, और ये भी क्या होता है 4n प्लस वाला 2 वाला सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पर देखो जितना इनका एडिशन होता है, योग होता है, उतने इलेक्ट्रॉन मानने हैं। तो 3 + 1 कितना 4 पाए इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होगा 6 पाए इलेक्ट्रॉन, इसमें होगा 8 पाए इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है 6 पाए इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है 10 पाए इलेक्ट्रॉन। बस इतना आपको पता चल गया। तो अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, ये क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कितने हैं। अब हमें पता चल गया कि 1 से शिफ्टिंग हुई 3 पे, इसका मतलब कार्बन कितने हैं इसमें 3, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं हम कह सकते हैं 7। तो नंबर ऑफ कार्बन का पता हो, जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3,
इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7, इसमें देखें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं टोटल हम कह सकते हैं 10। अब अगर हम बात आए यहां पर एनर्जी लेवल्स की, एनर्जी लेवल्स की, अब एनर्जी लेवल्स हैं वो कितने होंगे जिससे हम शो करते हैं वेव फंक्शन किससे साई एन के द्वारा। देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन है, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उतने क्या होते हैं साई एन होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, उतने एनर्जी लेवल होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं 3 वाला, तो इसमें एनर्जी लेवल कितने हो जाएंगे, एनर्जी लेवल कितने होंगे 3 होंगे। एक क्या होगा साई 1, साई 2 और साई 3, ठीक है। इतनी बात अगर अपने को क्लियर हो गई स्टेबल वाली, तो उसके बाद में अपने को ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करने से और किस प्रकार से वो रिएक्शन होगी उसके बारे में अपने को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए एनर्जी लेवल किस प्रकार से निकालते हैं और किस प्रकार से ऑर्बिटल को देखते हैं। तो एनर्जी लेवल का पता चल गया। अब अपने को पता होना चाहिए कि क्या ये होमो कौन सा इसमें से आइडेंटिफाई किसको करना है, अपने को होमो को आइडेंटिफाई करना है। जो नंबर अपने पास में जो अपने पास में साई है क्या आएगा होमो आएगा, कौन सा साई एन कोई भी आए, इस एन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हमें ऑर्बिटल को देखेंगे और फिर उसके बाद में क्या करेंगे रिएक्शन किस प्रकार से होती है, सुपरा सुपरा होती है, एंट्रा होती है या सुपरा एंट्राफिशियल होती है, वो आगे हम देखते हैं।